नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता पर पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी टीम ने बहुत काम किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल चैंपियन बनकर सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आज एक प्रधान सेवा के नाते ही नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के नाते भी मुझे गर्व का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने टीके भारत आज एक दिन में लगा रहा वो कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है। पीएम ने कहा ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। अब इसके नियम बहुत आसान बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएंगी। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसान पहुंचे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को सफल बताया। राकेश टिकैत ने दावा किया कि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत बेहद सफल रही। उन्होंने कहा कि सड़कों पर 21 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम था। किसान महापंचायत में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सड़कें ब्लॉक होने की वजह से स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं हो सके। राकेश टिकैत ने कहा कि हम राजनीति नहीं करते, हमारा मंच राजनीतिक नहीं था, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा डरा है, निडर है, इधर है भारत बाकी विधाता। फरीदाबाद में जिला विकास एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें जिले के विकास को लेकर मंथन किया गया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। साथ ही विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा, नयनपाल रावत और राजेश नागर भी मौजूद रहे। बैठक में कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली और विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर है, सरकार उसके साथ अन्याय कर रही है। किरण चौधरी ने कहा किसान किसी एक जाति का नहीं है। आज देश का किसान एकजुट होकर 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा। ये तीनों कृषि कानून लाकर सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। पलवल में हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं प्रत्ता से विधायक नयनपाल रावत ने किसान महापंचायत को लेकर कहा कि किसान महापंचायत नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है। नयनपाल रावत ने कहा कि ऐसी किसान महापंचायतों से लोगों का अब विश्वास उठ चुका है जिसका कांग्रेस को कहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी राहगीरी का एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया। सेक्टर 47 में आज राहगीरी का आयोजन किया गया। हरियाणा सरकार ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को मंजूरी दे दी। 2022 में 17 दिनों तक आयोजन किया जाएगा। 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी तक मेला लगेगा। तो वहीं सूरजकुंड मेले का कंट्री पार्टनर ब्रिटेन होगा जिसमें करीब 15 देशों के हस्तशिल्पकार भागीदारी करते हैं। जींद से बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कैथल के निवासियों के लिए जलभराव की समस्या का समाधान करवाते हुए 42,50,000 रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की तरफ से कैथल रोड अमरहेड़ी गांव की सड़क पर जल ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए विधायक आदर्श ग्राम योजना से प्रस्तावित इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार 2 के तहत संयुक्त ऑपरेशन से खोड़ा में रहने वाले ऐसे अपराधियों को के घरों में कुल लगभग 120 पुलिसकर्मियों की ओर से करीब 3 घंटे सर्च अभियान चलाया गया। इसमें संदिग्ध 22 लोगों को हिरासत में लिया गया जिसमें दुर्गेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिस पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज हैं। गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज एफआईआर के मुख्य आरोपी आशुतोष और चित्र बोहरा को 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। खिलाड़ियों को पेड प्रोफेशनल बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का झांसा देकर पैसे अटते थे।
पुलिस के छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी नकली दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, एयर टैबलेट्स बरामद हुए। पुलिस को चरस और गांजा भी बरामद हुआ। आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है। इस केस के संदर्भ में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि अधिवक्ता गुरुग्राम कोर्ट में मौजूद रहे। फतेहाबाद में सीएम फ्लाइंग ने नकली इंजन ऑयल बनाने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नामी कंपनियों के नाम से नकली ऑयल बनाया जा रहा था। योगनगर इलाके से 1880 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया। मौके से नामी कंपनियों के रैपर और खाली केन भी बरामद किए गए। इस दौरान योगनगर निवासी अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। नामी कंपनियों के स्टिकर लगाकर नकली ऑयल बेचा जा रहा था। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में घोटाला सामने आया। कैथल में 1.5 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस दौरान मुख्यालय ने संगठन प्रधान और खजांची को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कृषि यंत्र, फाइल कवर, सैनिटाइजर, मास्क खरीद में घोटाला बढ़ा हुआ है। एडीसी की जांच में एक अधिकारी और 4 कर्मचारी दोषी मिले, जिसमें 2 संगठन की महिलाओं को भी दोषी पाया गया था। डीसी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की सिफारिश की। इस दौरान संगठन प्रधान रेणु और खजांची सुनीता पर एफआईआर दर्ज होगी। बाकी अधिकारी कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। भिवानी के भवानीखेड़ा में युवक की थाने में मौत के बाद परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर रोष जताया और कार्रवाई की मांग की। एसएचओ, महिला जांच अधिकारी और 2 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। रोहतक रेंज के आईजी ने सोनीपत के डीएसपी को भिवानी भेजा, जिसके बाद एक बार फिर से मामले में पूछताछ की गई। युवक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था। लड़की के परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में पुलिस लेकर आई और यहां युवक ने फांसी लगा ली। रोहतक में हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी के कई राज खोले। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मृतकों के शवों को भी नहीं छोड़ा और अपने ही माता पिता के शवों से गहने उतारकर फरार हो गया। आरोपी ने पहले अपनी सोई हुई बहन को गोली मारी और फिर मां और नानी को एक के बाद एक 2 हत्या की। आखिर में अपने पिता को 3 गोलियां मारी। आरोपी सारी प्रॉपर्टी बेचकर विदेश भागना चाहता था ताकि जेंडर चेंज करा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई दिनों से हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। रादौर के पक्का घाट के पास पुलिस ने पश्चिमी यमुना नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। मृतक व्यक्ति की उम्र 45 से 50 के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गांव कांजरू के युवक ने बताया कि वो अपने गांव के पास सैर कर रहा था, तभी उसने नहर में शव को देखा। युवक ने इसकी सूचना डायल नंबर 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव के युवकों की मदद से शव को रादौर के पक्का घाट के पास से बाहर निकलवाया। नूह में दुकान से लाखों के सामान की चोरी करने वाला आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर दिया गया। मौके से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया। पुनाना में होटल नगीना रोड पर वेल्डिंग की दुकान में चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान समेत आरोपी को काबू किया। चौकी प्रभारी ने बताया कि दुकानदार सुबह जब दुकान पहुंचा तो उसे ताले टूटे मिले। दुकान से वेल्डिंग मशीन समेत करीब 1 लाख का सामान गायब था, जिसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। टीम गठित कर मौके का मुआयना किया गया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा गया, जिसमें एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी के काकरोली गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड नोट में पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए। युवक ने दोनों पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। पलवल में अलीगढ़ रोड के पास एक घरवालों से नाराज होकर युवक हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को उतारने में जुटी। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सेक्टर 22 में देर रात तेज रफ्तार कार पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पंचकुला के बरवाला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति और 2 बच्चों की हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम कराया। भिवानी में पुलिस की हिरासत में फांसी लगाने वाले युवक की मौत के मामले में परिजनों का प्रदर्शन। कई संगठनों के लोगों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 218 कोरोना मरीजों की जान चलेगी। 43,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,057 नए केस सामने आए। एक दिन में 67 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 74 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए केस मिले। एक दिन में 33 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 351 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस। एक दिन में 22 मरीज रिकवर हुए। नेपाल से हरियाणा लौटे व्यक्ति में मिला डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का वेरिएंट। 2 महीने बाद हुई पुष्टि। व्यक्ति ठीक हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ है। एक आश्रम में कुक की नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को 2 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुआ था, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजी गई थी। 2 महीने बाद की रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। यूपी के फिरोजाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल बुखार के 105 मरीजों को भर्ती करवाया गया, जहां अब तक इस बीमारी से 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सोनीपत में मानसून के सक्रिय होने से हुई बरसात ने सब्जी मंडी में काम करने वाले मांसाखोरों और आड़तियों की परेशानी बढ़ा दी है। सब्जी मंडी में पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने की वजह से बरसात के दौरान मंडी में जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से आड़तियों और मांसाखोरों की लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो गई। आड़तियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी ठीक न होने के कारण मंडी में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अरावली में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अरावली वन क्षेत्र के 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के आदेश दिए थे, जिसमें से अब तक 9 फार्म हाउस में तोड़फोड़ की गई। रहेजा बिल्डर की ओर से आलीशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014 से 15 में यहां लोगों को पोजीशन दी गई थी। सोसाइटी में कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया गया, जिसके चलते आए दिन यहां बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है और सभी ब्लॉक में सीपेज की भी प्रॉब्लम है। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग में बेलदार की पिटाई का मामला आया सामने। कर्मचारियों ने गेट पर मीटिंग कर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में एसडीओ समेत 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 जेई और ठेकेदार समेत कई पर भी आरोप लगा है। कर्मचारियों का कहना है कि गिरफ्तारी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद में गलतफहमी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और लात कूचे चले। दूसरे पक्ष ने बुराई समझकर हमला किया। झगड़े के दौरान का वीडियो सामने आया है। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है। चरखी दादरी के गांव पालड़ी में नहर का पानी गांव में घुसने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि नहर से बदवाना गांव में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगी हुई है। पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी घरों में घुस गया, जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पानी घरों में घुसने की वजह से मकान में दरारें आ गईं, जिससे मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और मकानों में हुए नुकसान का मुआयना दिया जाए, ताकि मकानों की मरम्मत दोबारा से की जा सके। सोनीपत में सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सड़क निर्माण होने की आस लगाए बैठे मुरथल रोड के दुकानदारों और व्यापारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मानसून की वजह से काम तेजी से नहीं हो पा रहा। मौसम साफ होते ही जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा।
मुरथल रोड पर सीवरेज लाइन दबाने का काम करीब 2.5 साल पहले शुरू हुआ था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे दुकानदारों को परेशानी हो रही है। इस दौरान देवीडू रोड से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक मुरथल रोड को उखाड़ दिया गया। ऐसे में मुरथल रोड पर काम करने वाले दुकानदारों की समस्याएं बढ़ गई हैं। गुरुग्राम में मानेसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने इलाके में अपराध के साथ खस्ताहाल सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी उठाई। एसएचओ अपनी टीम के साथ गड्ढे भरने पहुंचे। इन खस्ताहाल सड़कों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कोरोना काल के दौरान मानेसर पुलिस स्टेशन ने लोगों की मदद की थी। हरियाणा सरकार खेल पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने जानकारी दी। सरकार सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का 3% कोटा खत्म कर सकती है। विभाग ने चीफ सेक्रेटरी को प्रपोजल भेजा है। 2500 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के बाद यह फैसला लिया। पॉलिसी में बदलाव की मुख्य वजह पद का नाम माना जा रहा है। ओलंपियन को भी सीनियर कोच और बाकी खिलाड़ियों को भी कोच या जूनियर कोच की पोस्ट मिल रही है। इन दोनों नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मेडल के मुताबिक पद और पदनाम दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत चर्चा की जा रही है। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी जुलाना की बेटी। गढ़वाली गांव की तनु के मेडल जीतने पर ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। तनु ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर किया कब्जा। कार्यक्रम में जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा ने कहा, अन्य लड़कियों को भी तनु से प्रेरणा लेकर खेल के क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और उनका प्रोत्साहन करने के लिए बल्लभगढ़ में 1600 मीटर की रेस का आयोजन किया गया। टॉप 10 में आने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेस में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और हुडल के सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। इस रेस का आयोजन बल्लभगढ़ जेजेपी युवा के हल्का प्रधान शिवराज अधाना ने करवाया था। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने दावा किया, पंजशीर के सभी जिलों में पर तालिबान का कब्जा हो चुका। पूरे मामले का शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं। सुहेल शाहीन ने कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम जो कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक रैब से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन बनाने के लिए तालिबान की सहायता करेगा। जनरल बाजवा ने रैब के साथ अपनी बैठक में आपसी हित, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के मुद्दों पर चर्चा की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में अनिल देशमुख की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी ने अनिल देशमुख को कई बार समन भेजा, लेकिन अनिल देशमुख एक बार भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी के अधिकारी अनिल देशमुख की तलाश कर रहे हैं। लखनऊ में संपत्ति विभाग के ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोपित मेडिकल छुट्टी लेने के बावजूद मंत्री नारायण राणे के साथ ड्यूटी पर लगाया गया। परिजनों ने विभाग के अधिकारियों की शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अशोक कुमार वर्मा राज्य संपत्ति विभाग के ड्राइवर के पद पर तैनात थे।